बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं बियरिश अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश, ऑल्दो वॉल्यूम्स आर नॉट वेरी हाई बट दे आर अपीयरिंग टू बी बुलिश, और प्रोज भी गए हैं बुलिश। ये था बाय सेल का डेटा आज का। पार्टिसिपेंट वाइज अब इसी सेम डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग जो सेग्रीगेटेड की हुई है वो इस कॉलम में दिखेगी। एक दिन पहले की ओवरऑल टोटल पोजीशन क्या थी जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उस टोटल पोजीशन में आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो नेट क्या पोजीशन अब टोटल मंडे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। सो 12,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 38,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है। 1300 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 81,000 लॉट शॉर्ट है। 7400 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 22,000 लॉट लॉन्ग है। 6500 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की, 21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया है 1,04,000 लॉट्स का, 1,62,000 लॉट ओवरऑल इनके सेल में है। कॉल में कोई चेंज नहीं है। डीआईएस के 2,000 लॉट अभी भी होल्ड करके बैठे हुए, लगभग 20,000 लॉट कॉल बाय किया है। एफआईज ने 2,18,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में, 85,000 लॉट बाय किए। प्रोज ने 58,000 लॉट उनके अभी भी नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं जहाँ हमारे बब्बर शेयर जो हैं 48,000 लॉट बाय करके गए हैं। 9,61,000 लॉट उनकी ओवरऑल अभी भी सेल में है। 13,000 लॉट बाय करके गए हैं। डीआईएस 4,14,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, 22,000 लॉट सेल किए हैं। एफआईज ने 4,90,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में, 39,000 लॉट सेल किए हैं। प्रोज ने उनके 57,000 लॉट अब लॉन्ग रह गए हैं। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी अच्छी सी खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे 44,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, और 5,58,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में चल रहे हैं। रिटेलर को देखें तो रिटेलर जैसा भी हमने पहले भी देखा वो पूरी तरीके से बियरिश गए हैं क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी है, स्टॉक कॉल्स भी 19,000 लॉट बेच के गए और 41,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं स्टॉक्स में। तो चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्या किया है सबने। तो लगभग 4,000 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की। आई थिंक घर से सलाह करके चले थे, बस जीरो की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि एफआईज की 400 की बाइंग आई है, दोनों ही बायर आ गए हैं। तो टोटल अगर हम इसको करें तो 4,400 करोड़ के करीब का इनका बाय है, यानी रिटेलर इतनी मार्केट में सेलिंग करके गया 4,400 की, क्योंकि इन्होंने अगर बाय किया तो सेल सामने रिटेलर ने किया। तो चलते अब आज की ऑप्शन चेन इससे पहले देखें, फटाफट एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा हमें उम्मीद थी कि आज बाज़ार जो है वो तेज़ी के नोट पे खुलेगा और ये तेज़ी सस्टेन होगी, ये बड़ा क्लियर कट व्यू था। कमेंट्स में शेयर भी किया था, इसका शॉर्ट्स भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखा जा करके रिविजिट कर सकते हैं। बड़ा क्लियर कट व्यू था कि आज बाज़ार जो है वो तेज़ी दिखाएगा और सस्टेन करना चाहिए, और बहुत अच्छे से सस्टेन किया। पर्टिकुलरली निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी सस्टेनेंस देखने को मिली, हालांकि साइडवेज भी बीच में बहुत रहा, बट बड़ी बात ये थी कि इतना बड़ा गैप अप खुला और उस गैप अप को होल्ड करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक शो करता है कि मार्केट में थोड़ी सी एटलीस्ट स्ट्रेंथ बाकी है, क्योंकि मार्केट अगर हाइज के ऊपर होल्ड कर रही है यानी उस भाव पे भी बायर अभी होल्ड करने को रेडी है, वो वहाँ पे सेलिंग नहीं कर रहा है। और देखने को क्या निकल के आया कि रिटेलर्स का डेटा तो आज का सेल का आया, कैश में भी और अदरवाइज भी, यानी रिटेलर कहीं ना कहीं पोजीशन निकाल करके गया है, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्मार्ट मनी है वो कहीं ना कहीं बाइंग करके गई है। तो ओवरऑल रिव्यू उसको करते हैं डिटेल में और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं 24,367 पे निफ्टी की ऑप्शन चेन की क्लोजिंग आई है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चलते डेटा यहाँ पे चेंज हुआ है, क्योंकि अब जो क्लोजिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 400 के लेवल के पास है। तो एक ट्रेड हमारा बनता है, अगर बाज़ार 400 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड बनता है, और उसके ऊपर निकलता है तो 500 का टारगेट आ सकता है। और 500 का जो लेवल है 24,500, वहाँ पे आप देखो राइटर ने कॉन्फिडेंस खो दिया है। 12,000 लॉट्स की यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है चेंज इन वाई में। तो ये कहीं ना कहीं साइन है कि बाज़ार आने वाले दिनों में और मोमेंटम ऊपर की तरफ का देख सकता है, प्रोवाइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोवाइडेड कि ईरान और इजराइल जो है वो वीकेंड पे कोई अपना ज़्यादा दिवाली वगैरह ना मना ले। अगर वो नहीं होता
तो वंस अगेन मंडे एक हमें पॉजिटिव ट्रेंड जो है वहाँ पे देखने को मिल सकता है, उसकी अच्छी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। 400 पे हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे और 500 क्रॉस होने पे क्वांटिटी बढ़ा करके भी ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। अपसाइड जो है फिर हमारी वो 600 तक के लेवल तक के लिए पॉसिबल है। आगे देख लेते हैं। इधर पुट्स में देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये बाइंग है या सेलिंग है, ये कंफर्मेशन के लिए हमारे को एक तो लेवल की कंफर्मेशन चाहिए, दूसरा हम चलेंगे टेबल पे। पहले मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि टेबल क्या कह रही है। आप देखिए इंडेक्स पुट का डेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट्स दोनों ने क्वांटिटी बढ़ा के दोनों स्मार्ट मनी ने करी है। तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों ने ये इन द मनी पुट्स सेल करी हो। अगर इन्होंने सेल करी है तो फिर सर्टेनली हमारे को बाज़ार 24,300 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, और इसके नीचे सस्टेन करेगा तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे, कम क्वांटिटी में लेंगे चाहे, और क्वांटिटी बढ़ाएंगे बिलो 24,200 तो फॉर अ टारगेट ऑफ 24,100 एंड देयर आफ्टर टिल 24,000। तो वो भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे निकल के आ सकती है। 24,400 से भी अगर कोई रिएक्शन मिलता है तो वहाँ पे भी कम क्वांटिटी में हम ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड का। लेवल्स हमारे दोनों तरफ के बिल्कुल क्लियर कट हो गए हैं। 22 अगस्त की ऑप्शन चेन हम लोग चेक कर लेते हैं, जहाँ पे कुछ ज़्यादा डेटा हमें नहीं डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 अगस्त और चेक कर लेते हैं। 29 अगस्त में क्या निकल करके आ रहा है। सो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी काफ़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली है हमें, और इन द मनी में कुछ पुट्स यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है। वंस अगेन ये बाइंग है या सेलिंग है, कंफर्मेशन हमारे को मिलेगी कि हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल है 24,300 का, बाजार उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे। 300 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो क्लियरली ये लोग इनपुट्स को बाय करके गए, और 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब ये इनपुट्स को सेल करके गए और इनका टारगेट जो है वो तेजी का है। बीच में अगर बाजार रहता है तो फिर बाजार में ट्रेड लेना, एक चॉपी ट्रेड वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए वहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स के अंदर भी निकलना पड़ सकता है, तो ये ध्यान रखना होगा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी अब है आई थिंक इट शुड बी ऑन 14th, बट ये जरा पेज लोड हो जाए एक बार। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमने खोल लिया है। एक्सपायरी है 14 अगस्त, 50484 पे हुआ है मार्केट क्लोज, यानी लगभग 50,500 तक का लेवल आ गया, जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस था जिसको हमने डिस्कस भी किया था। और यहाँ पे देखिए कुछ अनवाइंडिंग यहाँ पे क्लियरली गैप अप के चलते देखने को मिली है। कॉल राइटर्स को यहाँ पे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 50,500 के ऊपर अगर निकलते हैं तो सर्टेनली वहाँ पे बाय का ट्रेड बिल्कुल बनता है। बुलिश कैंडल का वेट हमें करना चाहिए, उसके हाई ब्रेक पे एंट्री लेनी चाहिए। और यहाँ पे जो टारगेट दिख रहा है मुझे दोस्तों, वो 50,700-800 की रेंज में एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है छोटा सा। ये निकलेगा तो फिर देखिए सीधा 51,000 तक का टारगेट इजीली पॉसिबल है। तो यानी वहाँ पे 51,000 के बाद मेजर शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी रेजिस्टेंस उसके बाद हमें नहीं दिखाई दे रही है। एटलीस्ट 500 पॉइंट तक का भी फिर वहाँ पे टारगेट हमें आता हुआ मिल सकता है। अब देखिए सेम पुट वाला सिनेरियो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। क्या ये पुट खरीद के गए हैं, बेच के गए हैं? अगेन उसकी कंफर्मेशन के लिए हमारे को 50,500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है बाजार या नीचे, उसका वेट करना होगा। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 50,300 के नीचे निकलता है तो वहाँ पे फिर क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज़ अ मस्ट, और 50,000 तक का भी फिर वहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके नीचे निकलता है तो फिर एकदम प्रॉब्लम वाला जोन स्टार्ट हो जाएगा, और पीयर्स विल हैव अ बिग एडवांटेज। आगे की ऑप्शन चेन बिल्कुल खाली है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 28 अगस्त जो कि मंथली ऑप्शन चेन है बैंक निफ्टी के लिए, उसको भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे भी कुछ खास हमें नहीं देखने को मिल रहा है, इवन पुट साइड पे भी कुछ खास नहीं है। चलते हैं फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसकी एक्सपायरी है 13 अगस्त, 22,983 पे आई है क्लोजिंग, यानी लगभग 23,000 के आसपास की क्लोजिंग है। वही लेवल हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों यहीं पे बने हुए हैं। इसके ऊपर निकलेंगे तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलरली क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 23,100 का वेट करना चाहिए, उसके ऊपर क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड ले तो बढ़िया वहाँ पे मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और यही सिमिलर अगर हम नीचे की तरफ हम लोग ट्रेड लेते हैं 23,000 के नीचे शॉर्ट का, तो क्वांटिटी बढ़ाने का जो प्लान है वो 22,900 के नीचे, और टारगेट अल्टीमेट रहेगा 22,800 का। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले हम लोग एक बार एक कॉल तो देख ली हमने, ज़्यादा इतनी इन द मनी कॉल्स नहीं है, लेकिन पुट साइड पे थोड़ी बहुत पुट्स हैं, उतनी ज़्यादा भी नहीं डेवलप हुई हैं जैसी निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। चलते अब हम मिड कैप निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है अब
12 अगस्त 12602 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है। सो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 600 के ऊपर तो रेजिस्टेंसेस बनी हुई हैं, 25-25 पॉइंट के टारगेट दिख रहे हैं। अल्टीमेट टारगेट 700 के लेवल के आसपास का दिखाई दे रहा है और 600 के नीचे माफ़ कीजिएगा निकलते हैं तो, और देखिए यहाँ पे आपको दिख रही हैं पुट्स इन द मनी में काफ़ी सारी वंस अगेन। सो मिड कैप निफ्टी में थोड़ी प्रीमियम मीटिंग का गेम प्लान हो सकता है। 600 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड और 550 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के फॉर अल्टीमेट टारगेट ऑफ 500 के नीचे निकलते हैं तो वहाँ पे फिर सीन बिल्कुल वीक हो जाएगा। इट विल बी ऑल एडवांटेज बियर्स। तो चलिए अब डिकोड करते हैं फर्दर इस डेटा को। उससे पहले लेकिन हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इस वीडियो को जब स्क्रॉल करेंगे तो उसके नीचे कैप्शन लिखी होगी, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, और वो टेक्स्ट में आगे एक मोर करके वर्ड लिखा होगा। मोर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल वहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। वहाँ पे आपको इसी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, हमारी वेबिनार की डिटेल भी मिल जाएगी और टीम मेंबर्स के नंबर भी मिल जाएंगे जिनसे आप बात करके या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल करके कोई भी हेल्प किसी भी वेबिनार के लिए या फ्री टेलीग्राम चैनल के लिए चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आते हैं वापस मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात ये है कि आज इंडेक्स फ्यूचर का डेटा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बुलिश गया है, तो इसको हम हल्का सा बुलिश मान सकते हैं। वॉल्यूम्स नहीं है बट हल्का सा बुलिश गया एटलीस्ट। इंडेक्स कॉल, अब यहाँ पे देखिए अब कॉल और पुट का डेटा जो है वो मांग रहा है एक कंपेरेटिव एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। इंडेक्स कॉल का डेटा ऊपर है, नीचे पुट का है। रिटेलर ने जितनी क्वांटिटी में कॉल ऐड करी उससे ज़्यादा थोड़ी सी पुट ऐड करी, यानी माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है कि रिटेलर थोड़ा सा बियरिश गए हैं। अब कॉल का डेटा क्या कहता है? कॉल का डेटा शॉर्ट का जितनी उन्होंने कॉल बाय करी उससे ज़्यादा कॉल सेल करी। वहीं पुट में ये कहानी उल्टी है, जितनी कॉल बाय करी उससे कम, जितनी माफ़ कीजिएगा पुट बाय करी उससे कम पुट सेल करी। तो ये डेटा, दोनों डेटा क्या बन जाते हैं? बियरिश। रिटेलर थोड़ा बियरिश सिनेरियो दिख रहा है और ये नंबर देखने में थोड़े सा छोटे हो सकते हैं ये वाले दोनों, लेकिन ये जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं ये नंबर काफ़ी बड़े हैं। तो ओवरऑल माइंडसेट ये बोलता है रिटेलर का कि वो थोड़े से बियरिश ज़्यादा गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए बाज़ार थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है मॉर्निंग के अंदर तो ज़रूर दे। उसका मेजर कारण यही है कि अगर रिटेलर बहुत बियरिश सोच रहे हैं तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो ज़्यादातर लोग सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में भी बोला था एफ एंड ओ पोजीशन हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए इंडेक्स में इन पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ पता नहीं है ईरान और इजराइल के उसका कुछ हो। लेकिन यही बात दिमाग में रख के लगता है रिटेलर थोड़ा पुट ज़्यादा लेके गए हैं, और सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा स्मार्ट मनी बुलिश गेम प्ले करके गई है, क्योंकि उन्होंने जितनी लॉन्ग करी है पुट्स उसके कंपैरिजन में ज़्यादा सेल करी है। यानी ये हेज वाली पोजीशन क्वाइट पॉसिबल हो सकती है। ये नंबर जितना छोटा दिख रहा है उससे ज़्यादा थोड़ा सा बुलिश मुझे ये लग रहा है। सिमिलरली इनकी कॉल भी जो है वो हेज करके बाय की हुई लग रही है, तो जितना ये लॉन्ग दिख रहा है नंबर उससे कहीं ज़्यादा है, और सिमिलरली प्रोस का भी। तो एक डेटा के अंदर अगर मैं ओवरऑल कंपेरेटिव एनालिसिस करूँ इंडेक्स कॉल और पुट का, तो डेटा के अंदर थोड़ा पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं। और बचा हुआ अगर कुछ रह जाता है तो वो स्टॉक फ्यूचर्स ने पूरी कर दी बात की, वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी लॉन्ग्स भी ऐड किए और शॉर्ट्स भी क्लोज किए, तो और ओवरऑल तो लॉन्ग बैठे ही हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर कट सेटअप निकल करके आ रहा है कि रिटेलर में देखिए थोड़ा बहुत फियर फैक्टर है, और होना भी चाहिए था, स्पेशली क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में बड़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर वहाँ पे हम एक शायद गैप अप ओपन टाइप देखें और फर्दर अप मूव कंटिन्यू देख सकते हैं, क्योंकि रिटेलर फिर वहाँ पे कैचअप और फोमो पोजीशन में आ सकता है कि यार लॉन्ग मैंने नहीं लिए थे और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे अब लॉन्ग लेने चाहिए, तो वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी सी ट्रिगर हो सकती है। तो हमारा जो ट्रेड है वो डिपेंड करेगा ओवर द वीकेंड क्या न्यूज़ फ्लो आता है, डाउ जोन्स की सेटलमेंट क्या होती है, फ्लैट हो रहा है, बुलिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप गिर करके हो रहा है, प्लस क्या इवेंट प्ले आउट हो रही है, कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रही। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती और वर्ल्ड मार्केट न्यूट्रल भी रहती है, इवन देन आई एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव ओपनिंग फॉर आवर मार्केट्स और कंटिन्यूशन ऑफ द सेम ट्रेंड एटलीस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। सेकेंड हाफ में फिर हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या कुछ आए, क्योंकि आज अच्छा ऑलरेडी ऊपर बाजार रहा और परसों भी फिर थोड़ा ऊपर की अगर पोजीशन ले करके वो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दैट शुड बी ओके।
तो ये व्यू है दोस्तों हमारा बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।